आज हम इस कपड़े से एक अलग तरह का बगलबंदी कुर्ता बनाएंगे। पिछली वीडियो में जैसे हमने कुर्ते बनाए हैं, ये उससे थोड़ा सा अलग रहेगा। इसके लिए हमें 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। अपने कपड़े को हम अच्छी तरह से 2 फोल्ड करके बिछा लेंगे, जितना हमारा माप है उसके अकॉर्डिंग। हमारे कुर्ते की लंबाई 39 इंचेस है। इसमें हम अपने गले की मार्किंग कर लेंगे। गले की मार्किंग हम 2 इंच पर करेंगे और उसके बाद आर्म होल हमारा 9 इंच पर रहेगा। 9 इंच गहराई रहेगी। इस गहराई को हम सीधा कर लेंगे और फिर शोल्डर का माप रखेंगे लगभग 5.5 इंच पर। और हमारे चेस्ट का माप है 38 इंच, और जिसमें आधा इंच का हम लूजिंग देंगे तो 38 का चौथाई हिस्सा 10 इंच पर आएगा। अब यहाँ से हम 1/2 इंच का और मार्जिन देते हुए अपने शोल्डर से लेके आर्म होल तक इस निशान को सीधा कर लेंगे और आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। यहाँ से हमें 2 इंच के लगभग कंधे की तरफ झुकाना होगा और इसे सीधा कर देंगे। और यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे अपने कुर्ते को। यहाँ लगभग 1/2 इंच गले के लिए छोड़ देंगे। यहाँ से 7 इंच पर हमारे पेट का निशान लगेगा। उसके बाद 7 इंच हम जेब के लिए छोड़ेंगे और 3 इंच पर वापस कमर के लिए सिलाई करेंगे। अब इन निशानों को हम अपने मार्क के अकॉर्डिंग देख लेंगे। जितना हमारा फिटिंग का निशान है, 10 इंच के लगभग हमारा फिटिंग का निशान आएगा। जितना भी हमारे कमर का, पेट का और चेस्ट का निशान होगा, उससे हम लगभग 2 इंच का लूजिंग देंगे। हमेशा जेंट्स का कोई भी कपड़ा सिलें तो उसमें 2 इंच का लूजिंग फिटिंग के अलावा देना चाहिए, तभी उसकी परफेक्ट फिटिंग आती है। हम इसी निशान के हिसाब से अपने कुर्ते की कटिंग कर देंगे। कुर्ते के पीछे के पल्ले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जहां हमने 7 इंच का मार्क किया था, वहां पर हम छोटा सा 1/2 इंच का कट करेंगे। फिर जेब के हिस्से के पास भी कट करेंगे और कमर के हिस्से के पास भी 1/2 इंच का कट करेंगे। अब बाकी के बचे हुए कपड़े को हम अच्छी तरह से 2 फोल्ड में बिछा लेंगे। पूरे कपड़े को हम 2 फोल्ड में बिछा के सीधा कर देंगे और इसे बिछा के रखेंगे और अपने पीछे वाले कुर्ते के पल्ले को उठा के इस पे अच्छे से सेट करेंगे। ध्यान रखें, जिधर खुला वाला हिस्सा है उसी तरफ इसी तरह से सेट करने। बंद वाला हिस्सा आगे की तरफ होना चाहिए। अब हम अपने चॉक से पीछे वाले हिस्से में मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर हमने 2 इंच डाउन किया था, तो अब हम इसे 2.5 इंच के लगभग उठा देंगे और यहाँ से इन निशानों को सीधा कर लेंगे। स्केल की मदद से एक बार अच्छे से सीधा कर देंगे। आप देख सकते होंगे वाइट कपड़ा है तो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। जहाँ हमने ये निशान किए थे वहाँ पर हम अच्छे से मार्किंग कर लेंगे और अपने आगे वाले पल्ले में भी उसी जगह पे मार्क कर देंगे, ताकि हमें पता रहे कहाँ पे जेब लगनी है, कहाँ तक सिलाई होनी है और कहाँ पर छोड़ना है। अब हम बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग कर देंगे। पिछली वीडियो में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। ये आगे के हिस्से का आर्म होल जो है वो 1/2 इंच के लगभग अंदर की तरफ गहरा कटेगा, जो हम करना भूल गए थे। इसलिए इस बार हम आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अब हम इसमें बगलबंदी का शेप देंगे। आगे का पल्ला हमारा कट के रेडी है। अब इसमें बस बगलबंदी का शेप देना है। बगलबंदी का शेप देने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर हमारी जेब लग रही है वहाँ से हम एक सीधी लाइन करेंगे। जिस तरह से हमने इस तरफ मार्किंग की है उसी तरह से हमें सामने की तरफ भी मार्किंग करनी है। 7 इंच और 3 इंच पर इन्हीं निशानों को हम हल्का सा लंबा कर देंगे। मैं ज़्यादा गहराई से चौक नहीं लगा रही हूँ क्योंकि यह वाइट कपड़ा है, इसमें दाग पड़ सकता है, इसलिए हमको इसका ध्यान रखना होगा। हमारी जो पहली डोरी लगेगी वो हमारी यहाँ लगेगी आर्म होल के पास, और दूसरी डोरी लगेगी वो जेब के पास लगेगी। इसलिए हमें ये निशान भी सीधा करना है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी जो पहली कटिंग होगी
गले की कटिंग होगी वो इसी पहले निशान तक ही होगी, ताकि वो डोरी हमारी एक बराबर आए, यहाँ से एक बराबर वहाँ तक जाए। और दूसरी डोरी हमारी यहाँ लगेगी जेब के पास, जेब के जस्ट ऊपर, इसलिए दूसरी कटिंग भी हमारी वहीं तक होगी जहाँ तक दूसरा निशान लगा हुआ है। अब हम आपको गले की कटिंग करके समझा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। निशान थोड़ा सा हल्का है तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसे हम बगलबंदी का शेप देंगे और बस यहीं तक मिला देंगे, क्योंकि हमारी पहली डोरी यहाँ पे लगेगी और वो जाएगी हमारे आर्म होल के पास, और दूसरी डोरी हमारी यहाँ पर लगेगी, इसके एंडिंग पॉइंट पर, इस निशान पर लगेगी और वो जाएगी हमारे जस्ट जेब के ऊपर सेट होगी। तो उसी तरह से सेट होनी चाहिए। और बाकी का हम पल्ला सीधा रखेंगे। अगर आपके पास अधिक कपड़ा हो तो आप इस कपड़े को और चौड़ाई में काट सकते हैं। हमारे पास 2.5 मीटर ही कपड़ा था, इसलिए थोड़ा सा हमें एडजस्ट करके काटना पड़ रहा है। हमारे बगलबंदी का ये फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसे हम रख के देख लेंगे कि कैसा आएगा बनने पर। ये देखिए, इस तरह से इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बाकी के कपड़ों से बाकी की चीज़ें जैसे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, जेब की कटिंग कर लेंगे और डोरियों की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के लिए हमने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाया है। 12 इंच लंबाई है हमारे स्लीव्स की, और इधर भी 12 इंच पर हम निशान कर लेंगे। और इस तरफ हमें लगभग 3.5 इंच नीचे डाउन करना है। फिटिंग के लिए हम 6 इंच रखेंगे और 1 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। यहाँ से सीधा मार्किंग करते हुए हम अपने स्लीव्स का शेप देंगे और इसे इसी के अकॉर्डिंग कट कर देंगे। स्लीव्स की चौड़ाई उतनी ही रखनी है जितनी हमारे कुर्ते के चेस्ट की फिटिंग होगी। कुर्ते का चेस्ट की फिटिंग हमारी 10 इंच पर थी, तो हमारी स्लीव्स की चौड़ाई भी 10 इंच पर ही रखनी है, वो परफेक्ट आएगी। बाकी के कपड़े से हमें जेब की कटिंग कर लेनी है। साइड पॉकेट 21 इंच की लंबाई रहेगी और 7 इंच की चौड़ाई रहेगी। पिछले वीडियो में भी हमने साइड पॉकेट कटिंग करना बताया है, और उसे कैसे लगाते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, ये सारा कुछ हमने बता के रखा है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसे हमें इसी तरह से कट कर देना है और पॉकेट का शेप देना है। इस तरह से हमारी साइड पॉकेट कंप्लीट हो गई है। बाकी के बचे हुए कपड़ों से हम 8 डोरियां निकाल लेंगे और बाकी का जो कपड़ा बचेगा उसे हम कॉलर के लिए रख देंगे। इस तरह से हमारे बगलबंदी कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ हम अपने 8 डोरियों को लेके पहले उन्हें सिल देंगे। इस प्रकार से डोरियां कंप्लीट हैं। अब हम अपने बगलबंदी का फ्रंट हिस्सा लेंगे, उसमें ये पट्टी जो हमें पलटनी है उसमें हम डोरी रखेंगे। दोनों डोरियों को अच्छे से सेट करेंगे इसी तरह से और उसमें सिलाई कर देंगे। सिलाई थोड़ी सी बारीक रखेंगे ताकि ये फटे नहीं, और अच्छी तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे। कपड़े को बीच बीच में सेट करते रहना है ताकि ये इधर उधर ना हो। वाइट कपड़े में सिलाई करने से पहले आपको अपनी मशीन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि थोड़ा भी ऑयल का दाग वगैरह लग गया तो पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। अब हम इसमें जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर छोटे छोटे से कट कर देंगे। अब इस पट्टी को पलट करके या तो आप प्रेस कर सकते हैं या फिर ऐसे ही सिलाई लगा सकते हैं। मुझे प्रेस करने में थोड़ी सी झंझट लगती है, इसलिए मैं ऐसे ही सिलाई बैठा के इसमें सिलाई कर देती हूँ। इसे अच्छी तरह से बारीक सिलाई करनी है ताकि फिनिशिंग दिखे। अच्छी तरह से कपड़े को सेट करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। अगर आप प्रेस कर लेंगे तो आपकी सिलाई अच्छी तरह से बैठ जाएगी और सिलने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब इसे वापस हम उल्टी तरफ पलट के एक एक पैर कपड़ा दबा के और वापस सिलाई करना है।
यहाँ भी आप चाहे तो प्रेस कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से एक एक पैर दबा के सिलाई करते जाना है। वाइट कपड़े में फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वाइट कपड़े में थोड़ा सा भी दाग, थोड़ी सी भी गलत सिलाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इसलिए हमें इसमें बहुत ध्यान से ही सिलाई करनी पड़ेगी। इसे अच्छी तरह से हम सिल के अलग कर देंगे। उसके बाद हम अपने दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप पहली बार बगलबंदी बनाएंगे तो किसी नॉर्मल कपड़े में बना के पहले ट्राई करें। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इन दोनों पल्लों को तैयार करने के बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे अपने बैक पल्ले में। शोल्डर अटैच करने के बाद हम इसे वापस पलट के ऊपर से एक सिलाई करेंगे ताकि अच्छी तरह से फिनिशिंग दिखे कपड़े पर। इसके बाद हम अपने बाकी की 2 डोरियाँ इसमें निशान लगा के अच्छे से अटैच करेंगे। पहली डोरी हमारी आर्म होल के पास लगेगी, दूसरी जस्ट जेब के ऊपर लगेगी। डोरी लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि डोरी किस तरफ लग रही है, उल्टे सीधे का विशेष ध्यान रखना है। राइट हैंड की डोरी हमारी सीधी तरफ लगेगी ऊपर के पल्ले में, और लेफ्ट हैंड की डोरी अंदर की तरफ लगेगी। अब हम स्लीव्स लगाएंगे, जिसके लिए हमें स्लीव्स को हाफ इंच के लगभग कट करना होगा। आगे के हिस्से को हमें लगभग थोड़ा सा छांटना है और यहाँ छोटा सा कट लगाना है ताकि पता रहे कौन सा हिस्सा आगे का है और कौन सा पीछे का। अब इसे हम अपने कुर्ते पर जॉइंट करेंगे, अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे और इसे उसी के हिसाब से जॉइंट करेंगे। आस्तीन में एक एक सिलाई करने के बाद हमें ऊपर से भी सिलाई करनी है। ऊपर की सिलाई हमें आस्तीन की तरफ नहीं करनी है, ध्यान रहे ये सिलाई हमारी शोल्डर की तरफ रहे, तभी फिनिशिंग दिखेगी। इसके बाद हम चेस्ट में जहाँ 7 इंच तक कटिंग किया था वहाँ तक फिटिंग कर देंगे और जेब के लिए हमने जो 7 इंच जगह रखी थी उसे छोड़ देंगे। इसे वापस एक सिलाई कर देंगे ताकि ये पक्का हो जाए। और फिर कमर के हिस्से में भी जो 3 इंच हमने कट किया था वहाँ भी हम सिलाई कर देंगे। अच्छी तरह से पक्की सिलाई करेंगे ताकि ये खुले नहीं। और दूसरी स्लीव्स को भी हम सेम ऐसे ही फिटिंग कर देंगे। दूसरे हिस्से में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा देनी है ताकि सिलाई पक्की और मजबूत रहे। अब हमने जो जेब का हिस्सा छोड़ा था उसे हम अच्छी तरह से सिल के कंप्लीट कर लेंगे और किनारी इसकी सिल लेंगे। कुर्ते की किनारी सिल के जेब लगा लेंगे। इसके बाद हम कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। कॉलर हमारा 35 इंच पर है। 35 इंच का बकरम का टुकड़ा हमने कट कर लिया है और इसे हम अपने कपड़े पर रखकर अच्छी तरह से सिलाई कर लेंगे। कॉलर की कटिंग और सिलाई करना भी हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पिछला वीडियो देखकर उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसे हम पलट के तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर से भी एक एक स्टिच लगा देंगे। इस तरह से कॉलर कंप्लीट है। अब हम इसे अपने कुर्ते पर रखेंगे। सीधी तरफ रखना है, कुर्ते पर सीधी तरफ रख के सिलाई करते जाएंगे। एक एक पैर की सिलाई करेंगे और सेट करते हुए सिलाई करेंगे। कुर्ते का नीचे का कपड़ा हमें बिल्कुल खींचना नहीं होगा। अगर हम कपड़े को खींच के सिलाई करेंगे तो तैयार हो जाने पर कॉलर में सिकुड़ा ना जाएगी और अच्छा नहीं दिखेगा वो, इसलिए हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है कपड़े को। अब इसे हमें पलट करके बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर तरफ मोड़ के इसमें आप प्रेस लगा सकते हैं। मैं प्रेस नहीं करती हूँ इसलिए मैं ऐसे ही सिलाई कर दूँगी। आप चाहे तो प्रेस करके फिर सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से हमारी बगलबंदी कुर्ते की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसे दिखाते हैं कि बंद करके कैसी दिखती है, फाइनल लुक इसका कैसा दिखता है।
इस तरह से हमारी बगलबंदी कुर्ता कंप्लीट हो चुका है। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इस तरह से इसका फाइनल लुक आएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी समस्या हो रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।